वो बात अलग है, जिस समझना ना चाहते लोग सिस्टम काफी नहीं चलते। जैसे चलो ये एप्लीकेशन आओ तो कोड से बना दो, एप्लीकेशन आओ तो उससे बना दो एप्लीकेशन। देखो बेटा हमारे पास यहाँ पर एक नियम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है कूलाम का नियम। तो ये कूलाम का नियम हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगता है। दो चार्ज, दो हमारे पास चार्ज होंगे, एक चार्ज हमारे पास प्लस का होगा और एक चार्ज का होगा बेटा माइनस का। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। तो ये क्या करेगा, इसके अबाउट में क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है भाई, अब इनके बीच की जो दूरी होती है वो बेटा क्या होती है, आर होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास चार्ज है, सपोज करो हमारे पास दो चार्ज है। ठीक, इस तरीके से हमारे पास दो चार्ज होंगे, एक चार्ज हमारे पास प्लस का है और एक माइनस का है। तो इनको जितनी पास लाएंगे उतना इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा उतना ज्यादा होगा, और जितनी इनको दूर लेके जाएंगे इनके बीच में जो आकर्षण होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमेशा जो आकर्षण बल होता है वो डिपेंड करता है किस पर, दूरी पर। किस पर डिपेंड करता है, दूरी पर डिपेंड करता है। एक पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक पर प्रोटॉन है, दोनों के बीच में बेटा क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास इसके अबाउट में आर डिस्टेंस पर इस तरीके से क्या करेगा, रोटेट करेगा, और इसके बीच में क्या लगेगा बेटा, आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से क्या रहेंगे, बंधे रहेंगे, और इसके अबाउट में, इसके एक्स के अबाउट में ये क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। तो कूलाम ने ये बताया था कि दो हमारे पास अगर चार्ज होते हैं, एक चार्ज अगर हमारे पास प्लस का होगा, एक चार्ज का होगा माइनस का होगा, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, आकर्षण फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, आकर्षण फोर्स लगेगा। देखो सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो आकर्षण है F, वो दोनों परिमाण जो हमारे पास, इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। तो Q1 और Q2 के जो परिमाण होंगे उनकी गुणनफल की क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे, तथा इनके बीच की जो बेटा दूरी होती है, दूरी जितनी दूरी बढ़ाएंगे उतना आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। जितनी दूरी कम रहेगी उतना आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास दूरी क्या होती है, आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, और दूरी को घटाएंगे तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा बच्चे, ज्यादा हो जाएगा। आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो देखो बेटा हम यहाँ पर इन दोनों फार्मूलों को एक साथ लिखते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 अपॉन R²। जब भी बेटा हम प्रोपोर्शनलिटी अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जो कांस्टेंट होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है बेटा, 1/4πε0 होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और जो हमारे पास ε0 होता है इसकी वैल्यू होती है 5 × 10⁻⁻12। ठीक, माइनस क्या होती है 12, 8 × 10⁻⁻12 होती है। आप देखो बेटा जो हमारे पास ये ε0 होता है इसको बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या कहते हैं इसको, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कहते हैं इसको बेटा। और इसका कार्य क्या होता है, परावैद्युतांक हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगता है। जैसे ये हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है, इनके बीच में आकर्षण होता है। इस आकर्षण बल को जो तोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, परावैद्युतांक करता है। जब दो हमारे पास चार्ज लग रहे होते हैं और उन चार्जेस को जो तोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, परावैद्युतांक। कौन करता है, परावैद्युतांक। मतलब दो हमारे पास भी, जिस तरीके से हमारे पास दो हीरो और हीरोइन होते हैं उनको बिछोड़ने वाला कौन होता है, विलेन होता है, उसी तरीके से हमारे पास दो चार्ज होते हैं, इनको जो हमारे पास इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उस आकर्षण बल को जो तोड़ने वाला होता है वो कौन होता है, परावैद्युतांक होता है। कौन होता है भाई, परावैद्युतांक।
हालांकि नाम इसको पराविद्युता किया जाता है कि ये परमिशन देते, लेकिन ये हमेशा क्या करता है, विलेन का काम करता है, मतलब इनको इनके आकर्षण बल को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, आकर्षण बल को क्या करता है, तोड़ देता है। तो हमारे पास हमने पढ़ लिया कि कूलॉम्स नियम से हमको ये पता चला कि अगर दो हमारे पास चार्ज होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, और इनके बीच की दूरी हम जितनी ज्यादा करते हैं उतना आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जितनी दूरी हम क्या करते हैं, कम करते हैं, उतना आकर्षण बल क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा हो जाता है। ठीक है भाई, और आकर्षण बल इनके परिमाण पर भी डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है भाई, और नेचर में कोई भी चीज होते हैं तो बेटा वो क्या करते हैं, नेचर में कोई भी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, एक तरफ क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। डिपेंड करता है कि उस पर प्लस आवेश है या क्या है, माइनस आवेश है। तो इस तरीके से हमने क्या सीख लिया, कूलॉम्स का नियम सीख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है।